ठीक है, फिर चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पिछले क्लास में हमने जो है छह क्वेश्चन किए, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसे वैल्यू रखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, कि हम वेरिएबल का कौन से ऐसे वैल्यू रखो जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, उसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि हम पी एक्स इक्वल टू क्या कर दें, जीरो कर दें। पी एक्स इक्वल टू जीरो कर दें, पी एक्स इक्वल टू अगर जीरो कर देंगे क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, अगर हम यहाँ माइनस फाइव रखेंगे तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितना इक्वल हुआ है, माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ रख के चेक कर लेते हैं, माइनस फाइव प्लस फाइव क्या है, जीरो। सेकंड आपका होगा कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो फाइव रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, फाइव। फाइव करते हैं तो फाइव माइनस फाइव जीरो। थर्ड आपका क्वेश्चन होगा पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, इसको कौन सी वैल्यू रखेंगे, इसको भी यही करेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव अपॉन टू, यही होगा। ठीक है, इसमें रख देते हैं, चेक कर लेते हैं, पी माइनस फाइव अपॉन टू, ठीक, इक्वल टू टू माइनस फाइव अपॉन, सॉरी हमको मल्टीप्लाई माइनस फाइव अपॉन टू प्लस फाइव, तो इसे टू कैंसिल, माइनस फाइव प्लस जीरो। ठीक है, यहाँ आपको पता चल गया कि एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस फाइव बाई टू। फोर्थ है आपका, क्या रखेंगे इसमें, ठीक है, जीरो रखते हैं, जीरो इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, एक्स को जीरो कर देंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू अपॉन थ्री, इस वैल्यू को रखो आप एक्स, तो पी टू अपॉन एक्स के स्थान पर टू अपॉन थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू अपॉन थ्री माइनस टू, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, टू में से टू माइनस जीरो। ठीक है, फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, यहाँ आप देख रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे तो हो जाएगा, जीरो रख देंगे, क्या वैल्यू आ गया आपका, जीरो हो गया। ठीक, जीरो रखने। अगली जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें बहुत सारे, मेन हेडिंग यही है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्यूटी यहाँ पर इक्वेशन दिया होगा, क्यूटी इक्वल टू टू टी प्लस वन, तो हमने टी का वैल्यू रख दिया माइनस वन बाई टू, जिससे क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है कि जो टू टी प्लस वन है ये क्या है, फैक्टर है किसका, क्यूटी का। ठीक है, क्यूटी क्या है, फैक्टर है किसका, टू टी प्लस वन क्या है, फैक्टर है इसका, क्यूटी। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज क्यूटी इक्वल टू टू टी प्लस वन जी टी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, इसको देखते हैं। इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than r1 equal 1 and a is any real number, ठीक है, then दिया हुआ फर्स्ट कंडीशन x माइनस a is a factor of px। ठीक है, if p a equal to 0, ठीक है, and सेकंड कंडीशन p a equal to 0 if x minus a is a factor of px। ठीक है,
पी एक्स क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या है, 1 है। 1 भी हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। डिग्री क्या होगी, 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी हो सकती है। एंड ए इज एनी रियल नंबर। ए क्या है, एक रियल नंबर, ठीक। तो कंडीशन ये है आपका कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का, ठीक है। तब जब पी ए इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर पी ए इक्वल टू 0 होगा तो एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही है फैक्टर थ्योरम कि पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है। और ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो एक्स माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का। अगर पी ए इक्वल टू 0 होगा, पी ए इक्वल टू अगर 0 होगा तभी एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का, ठीक है। ये आपका पहला थ्योरम हो गया, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी को हम थोड़ा प्रूव करेंगे कि किस तरीके से होगा। कौन सा थ्योरम लगा के, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए, ठीक है। इसको हम थोड़ा डिवाइड वाले नजरिए से भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देख रहे हैं क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर, ठीक है, मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर हम क्या कह रहे हैं, 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो वही है फर्स्ट कंडीशन, ई पी एच इक्वल टू 0, तब क्या होगा, पी एक्स क्या होगा, एक्स माइनस ए का, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स विच सो दैट एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या हो जाएगा, अगर पी ए इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा, ठीक है। इसमें क्यू एक्स भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस ए क्या है, आपका फैक्टर है पी एक्स। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ पॉलिनोमियल सी डी केस होता है जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स आपका क्या होगा, जी एक्स का मल्टीप्लाई है, ठीक है। इन दिस केस पी ए इक्वल टू ए माइनस ए, जी ए इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन होगी तो ये कंडीशन रहती है, ठीक है। नहीं तो पी ए इक्वल टू अगर 0 रहेगा तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स, ठीक है, जिसमें एक्स माइनस ए क्या होगा, आपका फैक्टर होगा किसका, एक्स माइनस ए फैक्टर होगा आपको पी एक्स का, ठीक है। यही है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये क्या होगा, इसको आप डिविडेंड की तरीके से देखिए तो आपको क्या हो जाएगा, डिवाइजर कोसेंट रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका दोनों थ्योरम है, ठीक है। अभी उनको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। कोई एक्सप्रेशन लिए हुई है, हमने एक्सप्रेशन है तो इसको इरेज करते हैं जिससे उसको हम और थोड़ा ब्रीफ तरीके से क्या कर सकें, बता सकें। हमने एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। कौन सा एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, ठीक है। ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। हमने इसमें एल एक्स इक्वल टू क्या माना हुआ है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। मिडिल पार्ट जो है आपका एल एक्स को हमने ए एक्स प्लस बी एक्स माना हुआ, ठीक। और ए बी इक्वल टू एम, ठीक है। तो जो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से किस तरह कैसे लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किस तरीके से। देखिए हमने इसको एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी कैसे लिखा, ठीक है। तो इसमें हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते रहे, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस एक्स इंटू बी, फिर ए एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया,
ठीक है, प्लस एक्स कॉमन ए प्लस बी और प्लस ए, ठीक है, ए एक्स प्लस बी एक्स है, ठीक है, या इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स कॉमन ले लिए तो ए प्लस बी हो गया, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, ठीक है, यही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, जो बीच का पार्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, मतलब हाँ तोड़ के इसको दो पार्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं दोनों का क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ एडिशन कर रहे हैं उन दोनों प्रोडक्ट का, फिर यहाँ एडिशन ले, यहाँ क्या रहा है, प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है। सिमिलरली इसको भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। एक दूसरा एक्सप्रेशन ले लेते हैं, इसमें हम ये समझेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजिट रहेगी तो उसको हम कैसे, मान लीजिए एक्सप्रेशन है, इसको हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसका पहले फैक्टर कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको हम तोड़ दे रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं जो वर्ड है, इसको हम आगे देखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, हमने इसको माना हुआ है, इसमें इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा आपका पी एक्स और ये आपका हो जाएगा आर एक्स, ठीक है, पी एक्स आर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पी एक्स की आर ले ले रहे हैं, ठीक है, ये आर एक ब्रैकेट ले रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट पी एक्स और इंटू एस, ठीक है, प्लस पी एक्स इंटू एस, ठीक, इसके बाद प्लस क्यू आर एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स, ठीक है, फिर प्लस क्यू एस, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या आ जाएगा, एक्स का आपका कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी आर एक्स कॉमन, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पी एस प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन से इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के साथ दिख रहा है इसमें क्या आ रहा है, ए इक्वल टू पी आर आ रहा है, ठीक है, और बी इक्वल टू क्या आ रहा है, पी एस प्लस क्यू आर आ रहा है, और सी इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू एस, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं ए इक्वल टू पी आर, ठीक है, और बी इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, सी इक्वल टू क्यू एस, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बीच वाला आपका इसकी जगह पर अगर हम डिजिट ले लेंगे तो उसको डिजिट को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। इसको मान लो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कैसे होगा। मान लीजिए हम एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, सिमिलरली इसी केस का है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस 6, ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं, 5 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 5x को 3x प्लस 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 3, ठीक। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे 3 और 2 का क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। ये चीज देखनी रहती है, एडिशन करने पर ये आए और
मल्टीप्लाई करने पर ये है, ठीक है, लास्ट की डिजिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इतना कर लिए, इसको ये दोनों कॉमन हो जाएगा, तो जाएगा एक्स प्लस 3, क्या बचेगा आपके पास, एक्स प्लस 2। तो क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी के क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में उसको करेंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट आपने देख ही दिया है, लिखा है डिटरमाइन विच आर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इसमें आपको ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं तीनों चारों, इसमें ये पॉलिनोमियल चारों दिए हुए हैं, इस पॉलिनोमियल का एक्स प्लस 1 फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल आपका दिए हैं ये सब, एक्स प्लस 1 इनका फैक्टर है कि नहीं, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है तो हम देखते हैं, ठीक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स प्लस 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे वैल्यू, ठीक है। अगर ये वैल्यू -1 रखने पर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अगर 0 नहीं हुआ क्या होगा, ये फैक्टर आपका जो है पॉलिनोमियल के लिए 0 नहीं होगा, ठीक। यहाँ हम सोल्यूशन देखते हैं, -1, ठीक है। s इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है, ठीक है। ये x प्लस 1 इसको पहले देख लो कैसे -1 होगा, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। हम आगे देखते हैं, x इक्वल टू क्या रखेंगे, -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। -1 का क्या स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 प्लस, ठीक। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 प्लस का प्लस 1, यहाँ जाएगा -1 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका 0। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इसका फैक्टर x प्लस 1 क्या है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, -1 पावर 4 प्लस -1 पावर 3 प्लस -1 के स्क्वायर, ठीक। एक्स की जगह -1 ही रख देते हैं, प्लस 1, ठीक। क्या करेगा, 1 हो जाएगा यहाँ, -1 फिर यहाँ क्या जाएगा आपका, +1 फिर -1 फिर हुआ, चलो 1 से 1 ही कैंसिल हो गया, ठीक। और इस 1 से बच गया। तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, इसका फैक्टर x प्लस 1 नहीं, ठीक है, इससे पता चलता है, ठीक। थर्ड आपका x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें भी हम रखेंगे वैल्यू, ठीक है। x इक्वल टू -1 का पावर 4 प्लस 3x, तो यहाँ x क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर -1 लिखेंगे प्लस 1, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं, अगर 0 आ गया तो x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर नहीं है तो पॉलिनोमियल x प्लस 1 का x प्लस 1 जो फैक्टर नहीं उस पॉलिनोमियल का, ठीक। यहाँ 1 और 4 अगर -1 का तो आ जाएगा आपको 1, यहाँ अगर
-3 है तो -3 हो जाएगा 3, यहाँ -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई -3, पॉजिटिव में रहेगा +3। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है -1 फिर +1, 360 कैंसिल, -1 से प्लस लेकिन 1 बच जाएगा। ठीक है, ये भी क्या पॉलिनॉमियल, ये जो पॉलिनॉमियल है इसका फैक्टर x+1 नहीं, इससे ये पता चलता है कि आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ऐसे सेम इसमें क्या रखेंगे वैल्यू। ठीक है, तो आपका हो जाएगा -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। ठीक है, इसमें भी नहीं आया क्योंकि √2 अभी भी कटेगा नहीं। ठीक है, यह होगा आपका -1, यह हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लेकिन आज माइनस है तो ये भी -1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा -+2। ठीक है, ये माइनस यहाँ रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, गलत हो जाएगा तो +√2 +√2 माइनस -2 हो जाएगा, ये -2 +2 √2, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, -2 से +2 क्या आएगा आंसर हो जाएगा, आपको क्या बचेगा 2√2। ठीक, ये आपका हो गया, ये सारे क्वेश्चन होंगे। किसमें क्या आपको पता चला, ये भी जो है पॉलिनॉमियल इसका फैक्टर x+1 है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम का अब सेकंड जो क्वेश्चन है, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम बताएंगे कि जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है इसका जो फैक्टर होगा वो 0 होगा या नहीं। इसमें भी सिमिलर इसी तरीके से इसमें भी है, और इसमें ये है कि जो फैक्टर इसका दिया हुआ है dx का पॉलिनॉमियल का है कि नहीं, x+1 2x³ + x² - 2x - 1 का क्या फैक्टर है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, jx यहाँ लिखा जाएगा jx x+1 अगर है तो p - 1 क्या होगा, p - 1 इज फैक्टर। ठीक है, x+1 अगर इसका x+1 क्या होगा फैक्टर होगा तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसको 0 बना देगा। ठीक, रखेंगे हम 2 - 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, फिर -2x वैल्यू -1 फिर -2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखेंगे हम 2 - 1 होगा यहाँ पर 1 +2 -2। ठीक, का आंसर कर देते हैं -2 + 2 = 0। इससे क्या पता चलता है कि x+1 का जो फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का है। ठीक है, तो x+2x³ + x² - 2x - 1 जो है ये जो पॉलिनॉमियल है इसका फैक्टर क्या होगा x+1 होगा। ठीक है, ये आपको इसमें पता करना। ठीक, और सेकंड देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है dx = x+2। अगर dx = x+2 है, x+2 किसका है, इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल का क्या होना चाहिए फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा -2, x = क्या आ जाएगा -2, तो p -2 रखेंगे। ठीक है, p - 2। ठीक,
ये -2, तो अब हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, ठीक। -2 का क्यूब करेंगे -8 प्लस यहाँ इसको -2 का स्क्वायर करेंगे क्या 4, 4 से मल्टीप्लाई प्लस 12, ठीक। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 1, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा -14 प्लस 13, आपका आंसर आ गया -1। आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन 0 नहीं हो रही, इसका मतलब x+2 जो है ये फैक्टर नहीं है किसका, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। थर्ड को हम चेक करते हैं, ठीक है। इसमें क्या रखेंगे, dx इक्वल टू दिया है x-3, तो dx इक्वल टू x-3 है आपका, x इक्वल टू क्या होगा 3 ना, ये 0 कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। कंडीशन तो आप फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम क्या देते हैं p-3 इक्वल टू -3 क्यूब -4, ठीक है, -3 नहीं तो 3, ठीक है। यहाँ -2 का 3 उधर जाएगा तो 3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव में रहेगा 3, ठीक है। तो 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ठीक। 3 का क्यूब करेंगे आएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 4 जा 36, दोनों को ऐड करेंगे 9, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 36 माइनस 36 क्या आ जाएगा 0। ये जो पॉलिनॉमियल है इसका फैक्टर क्या होगा x-3, इससे क्या होगा, ठीक है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। क्या होगा, फैक्टर होगा px इच ऑफ द फॉलोइंग केस, सारे केस, ठीक है। हमें x की क्या निकालनी है, x के ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसमें सारे पॉलिनॉमियल के जो फैक्टर होगा x-1 x-1 होगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ x-a है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसमें वैल्यू रखते हैं तो एक वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, आपका होगा px इक्वल टू 0, ठीक है। px इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है। k इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ठीक है। सेकंड में देख रहे हैं आप, यहाँ क्या होगा 0 प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस 2, ठीक है। हम इसको इधर करेंगे, k इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। k की वैल्यू आ रही है, ठीक। थर्ड है px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ रखते हैं 0 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर
माइनस √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका k माइनस √2 प्लस 1, √2 इधर जाएगा। ठीक है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 प्लस माइनस 1, √2 इधर आया। ठीक है, इक्वल टू इधर ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, अब हम फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें x इक्वल टू क्या होगा 0 k एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k। ठीक है, ठीक है, इसमें 2 बार 1 हो गया है, k हो गया है, इसमें 1 है यहाँ 1। ठीक है 1। ठीक, क्या है आपका k माइनस k प्लस 1, k इक्वल टू क्या है -2 0 0, k इक्वल टू क्या है आपका, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।